आज के इस वीडियो में फाइनली हम बात करने वाले हैं द बुक एटॉमिक हैबिट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो पहला चैप्टर जो है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। और इस चैप्टर में एक बहुत ही शानदार स्टोरी दी गई हुई है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं वो रिमार्केबल रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं कि स्टोरी बेसिकली है क्या। अगर हम ब्रिटिश साइकिलिंग की बात करें, ये स्टोरी ब्रिटिश साइकिलिंग के बारे में है। तो ब्रिटिश साइकिलिंग में 1908 से लेकर 2003 के बीच में जो एक लगभग 100 साल का जो समय था, उसमें सिर्फ एक सिंगल गोल्ड मेडल ब्रिटिश साइकिलिंग ने जीता था। और उस समय जो फ्रांस का एक साइकिलिंग टूर होता था जो बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है साइकिलिंग के लिए, एक भी वो टूर ब्रिटिश साइकिलिंग नहीं जीत पाई थी। तो उन्होंने सोचा, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने या अथॉरिटीज़ ने, कि अब कुछ चेंज करने का समय है। 2003 में उन लोगों ने डेव ब्रेसफोर्ड को एज अ कोच असाइन किया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही डेव ब्रेसफोर्ड को असाइन किया गया तो छोटे छोटे कुछ चेंजेस उन्होंने किए। अब शुरू में इन चेंजेस के बारे में कुछ लोगों को लगा कि इन चेंजेस से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो इन छोटे छोटे एफर्ट्स के जो चेंजेस थे वो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे कि बाद में इस चीज़ को एक केस स्टडी की तरह देखा गया। अब उन्होंने किया क्या, देखो बहुत बेसिक सी बात है। डेव ब्रेसफोर्ड का ये मानना था कि अगर मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे साइकिलिंग है तो साइकिलिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स है। एक तो हो गया पार्टिसिपेंट्स है, दूसरा हम बात करें तो साइकिल खुद है, जिस साइकिल को रन किया जाएगा वो साइकिल है। तीसरा होता है ट्रेनिंग वाला पार्ट। चौथा होता है जो भी साइकिल रनर्स हैं, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी मसल्स की बात करें या उनकी हेल्थ की बात करें तो उससे रिलेटेड आप फिजियोथेरेपिस्ट की बात कर सकते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट की बात कर सकते हैं, आप उनकी दिनचर्या की बात कर सकते हैं, और किस तरह से इन सभी कंपोनेंट्स को मैनेज किया जाएगा। अगर इन सभी को एक साथ कंबाइन कर दूं तो ओवरऑल बनता है कि साइकिलिंग टीम किस तरह से परफॉर्म करने वाली है। तो डेव ब्रेसफोर्ड का ये जो आइडिया था, तो इस कारण उन्होंने क्या किया कि जो साइकिलिंग के सारे कंपोनेंट्स थे या जो रेस के सारे कंपोनेंट्स थे उनको n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उन्होंने ये कहा कि हर पार्ट को आप डेली 1% से बेटर कीजिए, या ऐसा सोचिए कि हर कंपोनेंट में कहां पर सुधार करने की गुंजाइश है वो आप कीजिए। और जैसे जैसे आप हर पहलू में छोटा छोटा 1-2% का इंप्रूवमेंट करेंगे और जब ये सब समअप होगा, यानी कि सारे कंपोनेंट्स को आप साथ में जोड़ देंगे, तो जो उसकी कंपाउंडिंग होगी वो बहुत ही जबरदस्त होगी। जैसा कि फाइनेंस में होता है, जैसे कि पैसों के साथ होता है। आप बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे करके पैसों की सेविंग करते होते हैं। जब आप सेविंग करते हैं तो आप 1000, 2000, 5000 रुपए महीना धीरे धीरे डाल रहे हैं, लेकिन जब वो सालों तक इकट्ठा हो जाता है तो वो लाखों में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंड। तो इसी तरह से हैबिट्स या एक्शन की भी कंपाउंडिंग होती है अगर वो लगातार एक सही डायरेक्शन में की जाए। तो डेव ब्रेसफोर्ड ने जब ये किया, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि उन्होंने इतनी बारीकी से सोचा कि जैसे साइकिल जहां पर रखी जाती है, जिस जगह साइकिल को रखा जाता है, वहां की जो दीवारें हैं उनका जो पेंट होगा वो वाइट होगा, ताकि अगर डस्टिंग जरा सी भी आ रही है तो उसे ट्रैक किया जा सके कि डस्टिंग हो रही है, तो तुरंत सफाई की जा सके। किस तरह से ऑयलिंग और ग्रीजिंग सब चीज़ें मैनेज की जाएंगी गियर्स में, वो ध्यान रखा गया। फिर सीट जो है उसकी हाइट से लेकर जो पोस्चर है जो साइकिल रनर होंगे वो किस तरह से होगा उसे भी देखा गया। तो साइकिल वाले पार्ट पर पूरा ध्यान रखा गया। फिर जो सेकंड पार्ट था कि जो पूरी डाइट प्लानिंग होगी और जो पूरा एक पर्टिकुलर शेड्यूल होगा, जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका फिर से रिव्यू किया गया, और ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को साथ में लिया गया और उनसे पूछा गया कि अगर मान लीजिए किसी को मसल इंजरी होती है तो सबसे इफेक्टिव वे क्या होगा उस मसल इंजरी से सबसे जल्दी रिकवर करने का। और इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो टीम 100 सालों में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीत पाई थी और द टूर ऑफ फ्रांस एक भी बार नहीं जीती थी, वही टीम केवल 5 साल के समय में ब्रेसफोर्ड के टेक ओवर करने के बाद में आप उसका परफॉर्मेंस देखिए कि 2008 के ओलंपिक गेम जो कि बीजिंग में खेले गए, वहां पर 60% जो गोल्ड मेडल्स थे वो इस टीम ने जीते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2007 से लेके 2017 तक जो ब्रिटिश साइकिलिस्ट थे उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और 66 ओलंपिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स कैप्चर किए। और इसके साथ में 5 टूर जो फ्रांस के टूर होते थे जो कि सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित माने जाते हैं वो भी जीते। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर छोटी छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दिया जाए और छोटी छोटी हैबिट्स को पर डे बनाया जाए और फॉलो किया जाए तो किस तरह से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां से इस वीडियो से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, हमें कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। दूसरी बात, हम जो भी काम कर रहे हैं उसके n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को हमको डिवाइड करना है
और उन सभी कंपोनेंट्स में हमें इंप्रूव करना है थोड़ा थोड़ा, और जब उन्हें हम एडप्ट करेंगे तो जो ओवरऑल ग्रोथ होगी हमारी, जो ओवरऑल कंपाउंडिंग होगी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। तो इस सीख के साथ, इस लर्निंग के साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं। कीप लर्निंग।